हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज के इस क्लास में हम 24 जुलाई के शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 के जीके पीवाईक्यू का सलूशन करेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास में है। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि वो पुराने वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप पहली शिफ्ट से देखेंगे तभी आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पे हम स्कोर बूस्टर सीरीज़ में CHSL 2024 वाले भी क्वेश्चन कर रहे हैं और वो भी जल्दी ही एंड हो जाएगा इसी के साथ में। और जो 20% क्वेश्चन बचे रह जाएंगे वो मैं आपको PDF दे दूंगी सारा, तो आप उसमें से पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर ले सकते हैं। 20 जुलाई के शिफ्ट 3 का जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैं उसको अपलोड करना भूल गई थी, तो उसको मैंने डिलीट कर दिया गलती से। तो उसको मैं फिर से तैयार कर रही हूँ, तो उसको मैं अपलोड कर दूँगी कल या परसों तक। द सेंट्रल बैंक में डैश टू डिस्करेज क्रेडिट इन द इकोनॉमी। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण को हतोत्साहित करने के लिए क्या कर सकता है। RBI जो है ना वो इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब कभी भी RBI को लगता है ना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, तो RBI जो होती है मार्केट से पैसे खींच लेती है। और कैसे खींचती है, तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके। जब भी RBI को लगता है कि मार्केट में पैसा बहुत कम है, लोगों के हाथ में पैसा बहुत कम है, तो RBI क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को काफ़ी गिरा देता है ताकि लोग जो है कम ब्याज की दर पे बहुत सारे लोन ले सकें, उनके हाथ में पैसा आ सके ताकि वो खर्च करें। जब कभी भी RBI को मार्केट में पैसे की सप्लाई बढ़ानी होती है तो RBI जो होता है इंटरेस्ट रेट घटा देता है, और जब भी इनको मार्केट से पैसा खींचना होता है तो ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के ऋण को हतोत्साहित करने के लिए क्या कर सकता है, तो राइट आंसर होगा इंक्रीज बैंक रेट। ठीक, अब SLR जो है पूछा था कि फिक्स कौन करता है, तो SLR RBI ही फिक्स करता है। SLR का मतलब होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होता है जो कि बैंक को अपने पास लिक्विड एसेट के रूप में रखना होता है। लिक्विड एसेट का मतलब होता है ना जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो कैश जो है सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट है, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो ये सारी चीज़ों के रूप में कुछ परसेंटेज डिपॉजिट जो है बैंक को रखना पड़ता है अपने पास, उसी को बोलते हैं SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जब भी आपसे पूछे कि RBI जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है ना तो उसको कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, तो उसको हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। और जब भी RBI इंटरेस्ट रेट घटाता है ना तो उसको डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी को डियर या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। अगला है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन C, एक्सरसाइज अडल्ट फ्रेंचाइज। ये वोट देने का जो राइट है ना वो कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने आपको ट्रिक से याद कराई है, आप ओल्डेस्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में है, तो पार्ट 4A में है। अगर आपसे पूछे कि इसका आर्टिकल क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, तो 51A। अगर आपसे कभी भी पूछे कि इसको जोड़ा कब क्या था, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इसको जोड़ा गया था। और CHSL में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर जोड़ा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। उस टाइम में स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड की थी, तो उन्होंने रिकमेंड किया था 8, लेकिन जोड़ी गई थी 10। और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। वोट देने का जो राइट है ना ये आर्टिकल 326 में आता है और ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच फेस्टिवल हैज़ द मीनिंग टू बॉयल और बॉइलिंग इन इट्स नेम। अब ये क्वेश्चन भी देखिए हम लोग कर चुके हैं पहले ही। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस त्यौहार के नाम में उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, पोंगल। और अगर आपसे पूछे कि ये है कहाँ का, तो ये तमिलनाडु का। ओनम अगर आपसे पूछे तो केरला का। अगर यहाँ से पूछे बिहू तो ये असम का। ठीक, यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं राजा या फिर राज पर्व जो होता है वो उड़ीसा का है। तो यहाँ से आप इतना याद रखेंगे। और वैसे भी जो भी फेस्टिवल वगैरह थे ना वो हमने बहुत पहले डिस्कस किया हुआ है स्टार्टिंग से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन एंड मिनरल्स आर हेल्पफुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। विटामिन और खनिज निम्नलिखित में से किसके लिए सहायक हैं,
तो राइट आंसर हो जाएगा कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में उपापचयी अभिक्रिया के लिए विटामिन और मिनरल्स ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ द कॉलम ए विथ कॉलम बी। मैचिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं और इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा ना तो आप आराम से आंसर मार्क कर पाएंगे। कभी कभी ऑप्शन इतने टफ सेट कर दिए जाते हैं कि वहाँ पे आपको पूरा आएगा तभी आप कर पाएंगे, लेकिन इसमें देखिए ये बहुत आसान है और लगभग सब लोग ने इसको पढ़ा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक फील्ड ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं और उनको उनके यूनिट से मैच कराना है, यानी ये भौतिक गुण है और ये इकाई। तो यहाँ से आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, ठीक। तो ये वाला जो है फर्स्ट का सी तो 3 ऑप्शन में है। नेक्स्ट है वोल्टेज, तो वोल्टेज का तो वोल्ट ही होता है। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है इसका मतलब होता है धारिता, तो इसका होता है यूनिट फैरेड। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। इलेक्ट्रिक करंट का है यहाँ पर एम्पियर, वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, कैपेसिटेंस का है यहाँ पर फैरेड और अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की तो उसका है टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला अलग से भी पूछा हुआ है तो ज़रूर याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है एम्परर अशोका कंक्वेर्ड कलिंग आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हिज कोरोनेशन। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत फेमस है एसएससी का, हर बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 ईयर्स। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने कलिंग युद्ध किया था। और अगर आपसे पूछे कलिंग वॉर हुआ कब था तो 261 BC और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप ये भी याद रखेंगे ना कि इन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका में बुद्धिज़्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो में पूछा गया था और यहाँ पे देखिए फिर से वही रिपीट हुआ। Which article of the Constitution of India mentions that law declared by Supreme Court is binding on all courts? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 141 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रिप्लेस किया है करंट अफेयर्स से क्योंकि बहुत पुराना करंट अफेयर्स था। यहाँ पे क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च्ड पृथ्वी विज्ञान स्कीम। पृथ्वी विज्ञान स्कीम किसने लॉन्च किया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीएम मोदी। और अगर आपसे पूछे कि ये पृथ्वी विज्ञान स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर में लॉन्च किया गया तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस। इसका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन होना था 2021 से 2026 तक के लिए। और यहाँ पे टोटल बजट है इनका 4797 करोड़ और इसके अंडर में 5 सब स्कीम आती हैं अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, रीच आउट एंड सेज। यहाँ से आप इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसका पूरा फुल फॉर्म पढ़ें, लेकिन ये रीच आउट वाला हो सके तो पूछ सकता है, तो आप एक बार देख लीजिए। अक्रॉस का फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च, मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म है ओशियन सर्विसेज, मॉडलिंग एप्लीकेशन, रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। पेसर का फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। सेज का फुल फॉर्म है सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज। रीच आउट का फुल फॉर्म है रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो आप इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन देखिए शायद कल या परसों ही हमने किया था और ये क्वेश्चन CHSL में पूछा हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको बताया था ऐसे ही डिस्कस करते हुए। यहाँ पे क्वेश्चन है इन 2019 अ माइनर प्लैनेट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर was named after whom among the following Indian musician by the International Astronomical Union। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसके नाम पर मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी पंडित जसराज जी के नाम पर रखा गया था। और अगर आपसे पूछे कि किस घराना से बिलोंग करते हैं, ये मेवाती घराना से बिलोंग करते थे, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट से रिलेटेड हैं, पंडित रविशंकर सितार प्लेयर, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला प्लेयर। तो ये ज़रूर आप याद रखेंगे
क्योंकि ना ये चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस है ना, तो इस वजह से इनका याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट नेशनलिस्ट टू गिव द थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट के साथ ऐसे ही आया है CHSL 2024 में, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत से इंग्लैंड को धन के निष्कासन का सिद्धांत देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी कौन थे। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी दादा भाई नौरोजी जी ने, और ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है CHSL में भी, CGL में भी, और इनकी एक बुक है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में उन्होंने ये थ्योरी दी है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। अगला क्वेश्चन है, खेमराज रिसीव्ड द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू फोक म्यूजिक एंड डांस ऑफ कुड, विच स्टेट इज़ द फोक डांस फॉर्म। अब देखिए ये हमने किया है बहुत पहले, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, खेमराज को लोक संगीत और कुद नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला, यह लोक नृत्य किस राज्य का है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जम्मू एंड कश्मीर का है। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रेन द क्लोथ मार्केट वॉज नोन एज। क्वेश्चन यहाँ पे है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को किस नाम से जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सराय-ए-अदल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो मुनियंस लिखा है ना, ये जासूसों का ग्रुप होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द रेतवाड़ी सेटलमेंट इन विच कल्टिवेटर्स हैड टू पे एनुअल टैक्सेस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट वॉज प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर देना पड़ता था, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मद्रास एंड बॉम्बे में आया था रेतवाड़ी सेटलमेंट। यहाँ से आप याद रखेंगे ना, जमींदारी सिस्टम जो है कॉर्नवालिस लेके आया था 1793 में, तो परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू ये लाया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आपसे पूछे कि ये परमानेंट सेटलमेंट किस किस स्टेट में आया था पहले, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये स्टेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाद में इसको यूपी, आंध्र प्रदेश एंड कुछ और भी स्टेट में इसको एक्सटेंड किया गया था, लेकिन मेनली 3 स्टेट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है रेतवाड़ी वाला, अगर आपसे पूछे लाया कौन था, तो 1820 में थॉमस मुनरो लेके आया था। महलवारी सिस्टम आपसे पूछे तो 1822 में होल्ट मैकेंजी लेकर के आया था। रेतवाड़ी सिस्टम जो है ये रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पर बेस्ड है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, एकदम आपके टिप्स पे होना चाहिए ये। अगला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयाज डज इट्स हाइएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा लाई। यहाँ पे कह रहा है कि हिमालय के किस भाग में इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। अगर बात करें कंचनजंगा की, तो ये वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है। पहले नंबर पे तो माउंट एवरेस्ट है, सेकेंड नंबर पे K2 गॉडविन ऑस्टिन है, लेकिन वो अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी में है ना, इसी वजह से उसको नहीं आंसर मार्क किया जाता कभी कभी। अगर इसकी हाइट पूछे तो 8586 मीटर। अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रेरणा प्रोग्राम। प्रेरणा प्रोग्राम जो है कौन सी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इसका एम है टू एम्पावर स्टूडेंट्स विथ लीडरशिप क्वालिटीज़, यानी कि स्टूडेंट के बीच में लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें 20 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, 10 लड़के एंड 10 लड़कियां, उन्हीं को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। वैसे इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, तो आप ऐसे ही बस याद रखेंगे कि प्रेरणा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लेकर आया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वॉज लॉन्च्ड। यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। यूथ को ट्रेनिंग दें ताकि उनको रोजगार के लायक बनाया जाए, इसलिए आया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी मैंने रिप्लेस किया है करंट अफेयर्स वाले से। विच कंट्री विल होस्ट होगा यहाँ पर, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2026। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 कौन होस्ट करेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क कर दे रही हूँ मैं, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, इन दी अर्ली 1800s
who discovered that each chemical element is made up of unique type of atom and that atoms differ by their mass। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व एक अद्वितीय प्रकार के परमाणु से बना होता है और वे परमाणु अपने द्रव्यमान के अनुसार भिन्न होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। इसको डिस्कवर किया था जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम्स। यहाँ पे आपको डिसऑर्डर जो है मैच कराना है कि किस हार्मोन या ग्लैंड की वजह से होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर है एडिसन्स डिजीज़, ये होता है एड्रीनल ग्लैंड की वजह से। तो फर्स्ट का तो ए ही होगा और यहाँ पर केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पर फर्स्ट का ए है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा कि फर्स्ट का ए यानी एडिसन्स डिजीज़ होता है एड्रीनल ग्लैंड की वजह से। हाशिमोटो डिजीज़ होता है थायराइड ग्लैंड की वजह से। एक्रोमेगली होता है ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये वाला ना इनकरेक्टली मैच्ड था जो क्वेश्चन हम कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था कि एग्रोमेगली एड्रेनलिन की वजह से नहीं, ग्रोथ हार्मोन के बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन इनकरेक्टली मैच्ड था यहाँ पे उसको सही मैच करा दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको एक भी ऑप्शन पता होता ना तो आप आराम से कर लेते। और यहाँ पे SIADH जो डिजीज़ है ये वैसोप्रेसिन से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे सारा सीधा सीधा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। NGT के जो हैं करंट चेयरमैन कौन हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। और ये क्वेश्चन CHSL 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द 24th SCO समिट 2024 हेल्ड। 2024 का SCO समिट कहाँ पर हुआ। राइट आंसर हो जाएगा अस्ताना कजाकिस्तान में। लेटेस्ट क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का, ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री मिनरल्स नोन टू एवरीवन एज सॉल्ट यूजुअली फॉर्म इन एरिड क्लाइमेट्स वेयर सी वाटर इवेपोरेट्स। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तलछटी खनिज जिसे सभी लोग नमक या लवण के नाम से जानते हैं आमतौर पर शुष्क जलवायु में बनता है जहाँ समुद्र जल वाष्पित हो जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हेलाइट। इसको भी हम सॉल्ट के रूप में जानते हैं। तो ये वाइट वाला सॉल्ट नहीं है, इसको हम सेंधा नमक बोलते हैं सिंपल भाषा में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज वॉज इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग कार्यरत था। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ A, B एंड C, यानी कॉटन, जूट, आयरन एंड स्टील। तो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है अभी। उसके बाद हम स्कोर बूस्टर सीरीज़ करेंगे जिसमें हम CHSL 2024 के क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद हम 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के करेंगे। फिर उसके बाद 24 जुलाई के शिफ्ट 2 का भी GK PYQ सोल्यूशन इसी वीडियो में करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज़ नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो है वेस्ट कोस्ट पे नहीं है, ईस्ट कोस्ट पे है। आप इसको नाम से भी कर सकते थे कि हल्दिया पोर्ट जो है वो पश्चिम बंगाल में है, तो ये ईस्ट कोस्ट पे ही होगा, बाकी सारे वेस्ट कोस्ट पर हैं। अब हम करेंगे स्कोर बूस्टर सीरीज़। पहला क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में विच फंडामेंटल राइट वॉज रिमूव्ड। यहाँ पे पूछा था ना कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है हटा दिया गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। और अगर आपसे पूछे कि कब हटाया गया था तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको हटाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा था विच एक्सेल फीचर अलाउज यू टू साइमल्टेनियसली एडिट द सेम सेल और रेंज ऑफ सेल्स विथ मल्टीपल यूजर्स इन रियल टाइम। यहाँ पे आपसे कह रहा था ना कि एक्सेल में ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको ये अलाउ करता है कि आप एक ही सेल को जो है या मल्टीपल सेल को एक समय में एक से ज़्यादा यूज़र जो हैं उसको एडिट कर सके। तो सही वाला आंसर है को-ऑथरिंग। अगला क्वेश्चन पूछा था ए फ्लैट रिंग ऑफ स्मॉल आइसी बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट नेपच्यून इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में एस्टेरॉयड बेल्ट भी दिया था, क्यूपर बेल्ट भी था। तो राइट आंसर होगा क्यूपर बेल्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि ये है बियॉन्ड द प्लैनेट नेपच्यून, नेपच्यून के बाद
जैसे जैसे हमारे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं ना, तो वैसे बहुत सारे छोटी छोटी वहाँ पे रॉक्स वगैरह होती हैं या फिर आइसी बॉडीज़ कुछ होती हैं जो भी रिवॉल्व करती हैं सन के अराउंड। तो वही पूछ रहा था कि नेपच्यून के आगे कौन सी हैं जो रिवॉल्व करती हैं, तो उनको क्यूपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे एस्टेरॉयड बेल्ट पूछे तो ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में है, तो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, तो दोनों पढ़ के जाइए। अगला क्वेश्चन था चिलिका लेक इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द डैश डेल्टा। चिलिका लेक किसके साउथ में लोकेटेड है, तो राइट आंसर था वहाँ पर महानदी। अगला क्वेश्चन है ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। इसका मतलब है कि कार्नेटिक म्यूजिक में ना 3 लोग हैं जिनको ट्रिनिटी बोला जाता है कार्नेटिक म्यूजिक का। तो उसमें से ऑप्शन दिया था और एक ऑप्शन श्याम शास्त्री जी का दिया था, वही आपको सही आंसर मार्क करना था। तो आप पूरा याद कर लीजिए तीनों लोगों का नाम, ताकि अगर ऑप्शन में आए तो आप आंसर मार्क कर पाए। त्यागराज, श्याम शास्त्री, एम दीक्षितर, इन तीनों को जाना जाता है ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक के नाम से। इनमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक से रिलेटेड है, तो अगर आपको तीनों का नाम पता है तो आप आंसर मार्क कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम बिलोंग्स टू, पूछा था कि मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस फॉर्म है, तो ये केरला का क्लासिकल डांस है और ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था कचिन, करेन, कर्णिनी, चिन एंड मोन, ये सारे इथनिक ग्रुप हैं, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे म्यांमार से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि पदम इन कार्नेटिक म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक में पदम शब्द का मतलब क्या होता है, तो एक लव पोएम जो लिखी जाती है उसको बोलते हैं पदम। अगला क्वेश्चन था विच फूड ग्रेन हाईली बेनिफिटेड फ्रॉम द ग्रीन रिवोल्यूशन। हरित क्रांति से कौन से फूड ग्रेन को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, तो व्हीट को। तो यहाँ से आपको याद आना चाहिए कि हरित क्रांति के फादर कहे जाते हैं वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन। ग्रीन रिवोल्यूशन जो टर्म है वो विलियम गॉड ने दिया था। तो ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद होना चाहिए। आर्टिकल 15 में ऐसा लिखा है ना कि किसी की भी कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ या रिलीजन के नाम पर आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी भेदभाव नहीं कर सकते। अगला यहाँ पे देखिए मैचिंग करने के लिए आया था, नेशनल वाटरवे 1, 2, 3 और 5 दिया था और बताना था कि किस शहर से किस शहर तक ये है। नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है और नेशनल वाटरवे 2 ये सादिया से लेके धुबरी तक, नेशनल वाटरवे 3 कोट्टापुरम कोल्लम। और ये वाला ऑप्शन बहुत इजी था, आपको ये दोनों पता होता ना तो आप पूरा आंसर मार्क कर ले जाते। नेशनल वाटरवे 5 तालचर एंड धमरा। अगला क्वेश्चन है इन क्रिकेट द बॉलर डज नॉट गेट क्रेडिट फॉर। क्रिकेट में बॉलर को किस चीज़ के लिए क्रेडिट नहीं मिलता, तो राइट आंसर है रन आउट के लिए बॉलर को क्रेडिट नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन अ वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल। यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट इंडियन रेसलर कौन थे जिनको वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहला मेडल मिला था, तो उदय चंद। आप कंफ्यूज मत होइएगा, KD जाधव जो हैं वो पहले रेसलर थे जिनको कि ओलंपिक में मेडल मिला था रेसलिंग में, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहले इंडियन रेसलर जिनको कि मेडल मिला था, तो उदय चंद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन। तो कब जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट को मंजूरी मिली थी राष्ट्रपति से, तो 19 दिसंबर 2022 को। ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे इसलिए मैंने बताया। आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। अगला क्वेश्चन है और ये 2 या 3 बार पूछा गया आई थिंक CHSL में। BCCI वॉज फॉर्म्ड इन बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया जो है उसको पूछा कब बना था, तो 1928 में। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा था गान नगाई फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है, लेकिन आप ये भी याद रखेंगे इसको ज़ेलियांगरंग ट्राइब जो है मनाती है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कैंपेन लेड बाय अली ब्रदर्स एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा कैंपेन अली ब्रदर्स और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है लीड किया था, तो खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया का जिसको कि फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट के रूप में बिल्ड किया जा रहा है, तो राइट आंसर था वहाँ पर लेह एयरपोर्ट, और ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछा था। अगला यहाँ पे पूछा था बिल्हन वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ। बिल्हन जो है किसके दरबारी कवि थे, विक्रमादित्य 6 के। अगला क्वेश्चन पूछा था
विच की कैन बी प्रेस्ड टू इनिशिएट अ स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको फंक्शन की F5 का यूज़ करना पड़ेगा। अब करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है रिसेंटली लॉन्च्ड विंग्स टू आवर होप्स बुक इज रिलेटेड टू। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च हुई बुक विंग्स टू आवर होप ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड है। और ये जो इन्होंने स्पीच दिया था ना अपने राष्ट्रपति बनने के 1 साल के अंदर अंदर, उसी का कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन है विच आर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन दी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 निकाला। उसमें कह रहा है कि सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कौन से रहे हैं? तो केरला एंड उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है द रिसेंटली डिस्कस्ड CM माझी लड़की बहन योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो वुमेन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये योजना जो है महाराष्ट्र में आई है। अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा। हु वॉज द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन टीम एट पेरिस ओलंपिक्स 2024। फ्लैग बियरर कौन था इंडियन टीम का पेरिस ओलंपिक में? PV सिंधु एंड शरद कमाल ये थे फ्लैग बियरर ओपनिंग सेरेमनी में। क्लोजिंग सेरेमनी में आपको याद रखना है मनु भाकर एंड PR श्रीजेश थे फ्लैग बियरर। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है ना कि PV सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और शरद कमाल टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं, मनु भाकर शूटिंग से एंड PR श्रीजेश हॉकी से। क्या पता इनका आपसे स्पोर्ट पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज़ द लेटेस्ट जोरावर डेवलप्ड बाय DRDO। तो जोरावर जो है ये न्यूज़ में था और इसको डेवलप किया है DRDO ने। तो ये है क्या? तो ये है इंडिजीनियस लाइट टैंक। ये एक बैटल टैंक है, इसको DRDO ने डेवलप किया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। हमने अभी किया 24 जुलाई के शिफ्ट 1 के GK PYQ का सोल्यूशन। अभी हम करेंगे 24 जुलाई के शिफ्ट 2 के GK PYQ का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है विच स्टेट इज़ फेमस फॉर सेलिब्रेटिंग द माजुली फेस्टिवल। बहुत ज़्यादा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि माजुली उत्सव मनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B असम। और यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे जब भी आपसे पूछा जाए कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है तो असम में है। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे ना कि मणिपुर का फेस्टिवल है गान नगई, लुई नगाई नी, याओ शेंग, लाई हरोबा एंड चरायूबा। ये बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल है और ये वाला तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब मेघालय का जो फेस्टिवल है वो है वंगाला फेस्टिवल, नोंगक्रिम फेस्टिवल, बहदीन खलाम फेस्टिवल एंड शड-शुक फेस्टिवल जो है ये मेघालय का ही है। तो आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, इसको पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स द नेशनल हाईवेज। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव कौन सी संस्था करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको ये याद रखना है ना कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में NHAI लिखा जाता है, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1988 में और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है लेटेस्ट। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस आर फाउंड इन बैक्टीरिया। तो ये बिल्कुल गलत है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। दूसरा यहाँ पर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम आर फाउंड इन एनिमल सेल। ऑप्शन B जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे करेक्ट वाला पूछा था। तो राइबोसोम जो होता है और माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम ये पशु कोशिकाओं में देखने को मिलता है, एनिमल सेल में। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया उन्हीं में मिलता है जिनमें न्यूक्लियस होता है। तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस ही नहीं होता तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से होगा? अगर आपसे पूछे कि सेल में एनर्जी बनती कहाँ है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है खुद की कॉपी बना सकता है और इसमें जो एनर्जी जनरेट होती है वो ATP के फॉर्म में जनरेट होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। ये वाला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछ रहा है ना कि सकल राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सही है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए डेफिसिट क्या होता है। तो गवर्नमेंट का जो घाटा होता है ना उसी को बोलते हैं डेफिसिट। तो यहाँ पे आपसे ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट पूछा है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, ये सही वाला है।
ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट होता है नेट बोरोइंग एट होम प्लस बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई प्लस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। जो भी यहाँ पे उधार लिया है गवर्नमेंट ने, आरबीआई से जितना पैसा लिया है या फिर अब्रॉड जैसे आईएमएफ वगैरह हो गए, तो कहीं से भी जो भी उधार लिया है वो सारे हम प्लस कर देते हैं तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ शुंगा डायनेस्टी। अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, हर बार पूछा जाता है किसी न किसी डायनेस्टी का कि लास्ट रूलर कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देवभूति थे। ये लास्ट रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के। अगर आपसे पूछे कि शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे तो पुष्यमित्र शुंग। यहाँ से आप याद रखेंगे मौर्यन डायनेस्टी के लास्ट किंग थे बृहद्रथ और इन्हीं को मार के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हु रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर हिज रिसर्च इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शंस इन 1975। यहाँ पे कह रहा है कि 1975 में कार्बनिक अणुओं और प्रतिक्रियाओं की स्टीरियोकेमिस्ट्री में अपने शोध के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्लादिमीर प्रिलोक को मिला था। इसको आप सीधा सीधा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम बीइंग बिल्ट। भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम कहाँ पर बनाया जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा न्यू दिल्ली में इसको बिल्ट किया जा रहा है। ये वाला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेटेस्ट वाला, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन और ये भी करंट अफेयर्स का ही है, मैंने रिप्लेस कर दिया था पुराना वाला करंट अफेयर्स। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट जन औषधि सेंटर बीन इस्टेब्लिश अब्रॉड। यानी विदेश में पहला जो भारतीय जन औषधि सेंटर है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हो रहा है, किस कंट्री में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन लेक विक्टोरिया इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तंजानिया, युगांडा एंड केन्या के बीच में पड़ता है ये। अगला क्वेश्चन है विच हिल इज अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार का हिस्सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैंतिया हिल्स। तो यहाँ से आप याद रखेंगे गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स जो है वो मिलती हैं मेघालय में और वहाँ पे ना ये ट्राइब रहती हैं तो उन्हीं के नाम पे ये नाम पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विच इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाई डैश टू प्लांट 35 करोड़ सैपलिंग्स ऑन इंडिया नेपाल बॉर्डर रिसेंटली। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसने जो है स्टार्ट किया है ये इनिशिएटिव कि 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर पर हाल ही में। राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। अगर आपसे पूछे कि उस इनिशिएटिव का नाम क्या है तो मित्र वन इनिशिएटिव के अंतर्गत लगाया जाएगा और उत्तर प्रदेश ने इसको डिसाइड किया है। अगला क्वेश्चन है ईश्वरी प्रसाद इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसेस। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथक से रिलेटेड हैं ये। और जो भी घराना वगैरह है उसको हमने अभी पिछली वीडियो में ही पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए घराना से पूछा भी है हु फाउंडेड द लखनऊ घराना ऑफ कथक। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर है ईश्वरी प्रसाद। अब देखिए दो क्वेश्चन एक ही साथ पूछा गया, एक में उनका डांस फॉर्म और एक में पूछ रहा है कि किसने इस घराना को इस्टेब्लिश किया था। बिरजू महाराज भी जो है कथक से रिलेटेड हैं तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज सैक्ड बाय विक्टोरियस आर्मीज आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस शहर को लूट लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर को, क्योंकि विजयनगर एम्पायर का एंड माना जाता है 1565 बैटल ऑफ तालीकोटा से, या फिर इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी। इसके बाद भी ये एम्पायर थोड़ा बहुत एरिया में रहा था, लेकिन यहाँ से मेन माना जाता है कि ये जो बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ था 1565 में, इससे विजयनगर एम्पायर का एंड हो गया था। अगला क्वेश्चन है विच 5-year प्लान वॉज एम्ड टू इंक्रीज द रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य था। अगर आपसे कहे कि 7th 5-year प्लान कब से कब तक था तो 1985 से लेके 1990 तक। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का
इस शिफ्ट में ना बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे गए थे, तो मैंने सारा पुराना वाला रिप्लेस करके नए नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है ना, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम टू मेक म्यूनिसिपैलिटीज टीबी फ्री। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस राज्य की सरकार ने नगर पालिका को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट स्वस्थ नगरम स्टार्ट किया है या लॉन्च किया है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत पहले हमने डिस्कस किया है, सेम क्वेश्चन CHSL में भी पूछा गया है। एज पर द 2011 सेंसस व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 382 पर्सन्स पर किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द कोवेनेंटेड सर्विसेज। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रसंविदा सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। पहले ICS ऑफिसर थे ना ये यहाँ के, तो वही पूछ रहा है। कोवेनेंटेड सर्विसेज का मतलब ही होता है कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जो बहुत ज़्यादा हाई पोजीशन में हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज होस्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, इंग्लैंड के द्वारा। और देखिए जो भी फर्स्ट गेम हुए थे ना, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम हो गया या फिर पहला पैरालंपिक हो गया, ओलंपिक हो गया, टेस्ट मैच हो गया, इंटरनेशनल ODI जो भी है, इसका हमने एक शिफ्ट के सोल्यूशन में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि पहला खेल जहाँ भी हुआ था और जिस ईयर में हुआ था वो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप ये याद रखेंगे ना कि फर्स्ट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये 1973 में हुआ था और इसको इंग्लैंड ने होस्ट किया था और इसमें 4 टीम ने हिस्सा लिया था। कौन कौन? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जमैका। तो इसमें आपको कंट्रीज़ उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 4 टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था या 4 कंट्रीज़ ने। इंग्लैंड ने होस्ट किया था और इंग्लैंड ही चैम्पियन बना था। अगला क्वेश्चन है, प्लांट वैरायटीज़ लाइक बैम्बू, एपीहाइट्स, एनी, सेमल, ग्यूटेल एंड मुंडेन आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्लांट के नाम दिए हैं और आपसे पूछा है कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। बांस, एपीफाइट्स, एनी, सेमुल, गुटेल और मुंडेन जैसी पौधों की किस्में किस प्रकार के भारतीय वनों में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो आप यहाँ से ना ये याद रख लीजिए कि बैम्बू, एपीहाइट्स, एनी एंड सेमल ये सारे जो हैं मॉइस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद हस्सू खान वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास ऑफ म्यूज़िक। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन जो है घराना से रिलेटेड हमने कल ही किया था और इसमें देखिए 3 क्वेश्चन उसी से पूछा है। उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापक में से एक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन है, ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन बॉल्स एंड कैम्फर, ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन ये देखना था कि कैम्फर यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कपूर लिखा है, तो ये जाहिर सी बात है सब्लिमेबल सब्सटेंसेस होंगे। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सूखी बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन बॉल्स एंड कपूर ये सभी यौगिक किसके उदाहरण हैं। तो ये सब्लिमेबल सब्सटेंसेस के उदाहरण हैं। सब्लिमेबल सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि जो सॉलिड से सीधा गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएं। जैसे कपूर को जलाते हैं तो वो सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाता है, लिक्विड में नहीं। तो ये वाला कीवर्ड देख के यानी कैम्फर एग्जाम्पल देख के आप आंसर मार्क कर सकते थे। वैसे अब आप याद रखिएगा ड्राई आइस, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन बॉल्स का भी, क्योंकि क्या पता ये सब भी अलग से अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 में। फर्स्ट चीफ जस्टिस थे HJ कानिया। ये वाली जो डेट लिखी है ना 2 अक्टूबर 1952, इस दिन ना भारत का पहला डाक टिकट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खान बहादुर लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रॉम।
ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि 1857 का रिवोल्ट यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी तो वो कहाँ पर उसका सेंटर था। यहाँ पे आपसे खान बहादुर का पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बरेली। खान बहादुर ने बरेली से 1857 के रिवोल्ट को लीड किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट है शिफ्ट के सोल्यूशन का। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इनकॉर्पोरेट फंडामेंटल ड्यूटीज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहा है अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला देश कौन सा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, यूएसएसआर। आपको यहाँ से याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के टाइम जोड़ी गई थी। पार्ट 4 में आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये क्वेश्चन तो मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। इसके बाद अब हम करेंगे स्कोर बूस्टर सीरीज़। यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है बैगा फोक डांस। अगर आपसे पूछे कि बैगा फोक डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है तो राइट आंसर है यहाँ पर मध्य प्रदेश से। वैसे मैं आपको बता दूँ ये CHSL 2024 के क्वेश्चन है वन लाइनर के फॉर्मेट में, ताकि चीज़ें आपको याद रहे। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स आर रिच विथ डैश मटेरियल डिपॉजिट। यहाँ पे पूछा था कि झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स किसके हैं, तो कोल के हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था इन 1995 डैश noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1995 में किसने इस संभावना को नोटिस किया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योग जो है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे कि रूरल डेवलपमेंट होगा यानी गांवों का भी डेवलपमेंट होगा। तो करवे कमेटी। अगर आपसे कभी भी पूछे ना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से कौन सी कमेटी जुड़ी हुई है तो करवे कमेटी। अगला क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, यानी कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। फंगस का अगर पूछे सेल वॉल किससे बना होता है तो काइटिन से बना होता है। और अगर आपका प्लांट से पूछे तो प्लांट का सेल वॉल होता है सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन पूछा था अकॉर्डिंग टू IFAB इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ गोल लाइन इन फुटबॉल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ना कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के हिसाब से मैक्सिमम लेंथ यानी मैक्सिमम लंबाई कितनी हो सकती है गोल लाइन की, तो राइट आंसर था वहाँ पर 90 मीटर्स। अगला क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ सस्पेंशन ऑफ डैश इन वाटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सबसे पहली बात आप फॉर्मूला याद रखेंगे MgOH का होल ट्वाइस, और ये सस्पेंशन है किसका, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इन वाटर। अगला क्वेश्चन, और ये भी पहले हमने डिस्कस किया था, रॉफ डांस पूछ रहा है कहाँ का है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा था ना कि सैटेलाइट CMS-01 लॉन्च्ड बाय इसरो इज ए। यहाँ पे पूछा था कि सैटेलाइट जो है उपग्रह CMS-01 इसको इसरो ने लॉन्च किया, तो ये कैसी सैटेलाइट है, तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आप ये भी याद रखेंगे कि इसको इसरो ने लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर पासिंग। यहाँ पे कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया गवर्नर ऑफ बंगाल से कौन से एक्ट के पास होने के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पास होने के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 इंडियाज पॉपुलेशन अकाउंट्स डैश ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो 17.5%। अगला क्वेश्चन था इन अ टेस्ट मैच द कैप्टन ऑफ द फील्डिंग साइड में डिमांड अ न्यू बॉल आफ्टर। यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ट मैच में जो फील्डिंग साइड में कैप्टन होता है वो नई बॉल डिमांड कर सकता है कितने ओवर के बाद, तो 80 ओवर्स के बाद। अगला क्वेश्चन पूछा था आजीविका अ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन वॉज लॉन्च्ड इन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आजीविका मिशन लॉन्च कब हुआ था, तो 2011 में लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था सत्तांतरी वीणा मीन्स वीणा विथ 100 स्ट्रिंग। यहाँ पे ये पूछा था ना कि 100 स्ट्रिंग वाली वीणा जिसको कि संस्कृत में सत्तांतरी वीणा बोलते हैं उसका हिंदी नाम क्या है, तो संतूर को बोलते हैं। ठीक, संतूर से आपको याद आना चाहिए पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, उनसे क्वेश्चन CGL CHSL सब में बना था। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है ना कि फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल क्या हैं,
तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। और अगर आपसे आर्टिकल यानी अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35 तक। आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के राइट हैं उसमें, उसी के तहत जो है रिट्स वगैरह इशू किया जाता है। अब यहाँ से करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लोकपथ नाथ मोबाइल ऐप टू सॉल्व रोड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लोकपथ नाथ मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है सड़क की समस्याओं को सुलझाने के लिए। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा वाटर ट्रीटी वाज साइंड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश इन विच ईयर। गंगा वाटर ट्रीटी कब साइन की गई थी भारत और बांग्लादेश के बीच। और ये क्वेश्चन CHSL में पूछा हुआ है, तो 1996 में। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। तो कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट ये वाली बुक किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको लिखा है MB रविंद्रनाथ ने। अगला क्वेश्चन है, विच सिटीज़ विल होस्ट डूरंड कप 2024। अब ये वाला देखिए क्वेश्चन, चाहे ये पूछे कि किस सिटी में होस्ट नहीं होगा ऑप्शन दे करके, या तो सीधा सीधा पूछ सकता है कि डूरंड कप कहाँ कहाँ पर होस्ट होगा 2024 में। यहाँ से आपको पूरा याद रखना है, जैसा भी क्वेश्चन बने आप कर लेंगे। कोलकाता, कोकराझार, जमशेदपुर एंड शिलोंग, तो इन 4 जगहों पे जो है डूरंड कप 2024 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि 2024 में डूरंड कप का कौन सा एडिशन रहेगा, कौन सा संस्करण रहेगा, तो 133 नंबर का। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस नंबर की मीटिंग थी या फिर किस नंबर का एडिशन था, किस नंबर का एक्सरसाइज था, तो ये चीज़ें भी याद रखना ज़रूरी है। और ये भी पूछा जा सकता है कि डूरंड कप रिलेटेड किससे है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट विल द फर्स्ट यूनिवर्सिटी फॉर द डिसेबल्ड बी ओपनड इन ईस्टर्न इंडिया। पूर्वी भारत में डिसेबल पर्सन के लिए पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पर इस्टेब्लिश होगी। तो राइट आंसर है यहाँ पर झारखंड में इस्टेब्लिश होगी। यहाँ पे एंड होता है 24 जुलाई के शिफ्ट 1 एंड 2 के GK PYQ का सोल्यूशन विथ स्कोर बूस्टर सीरीज एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आपको ये वीडियोस पूरी देखनी चाहिए। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप वर्किंग हार्ड।